हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्मदा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। मैं हूँ सागर पाटिल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पटवारी का जो रिज़ल्ट है पीईबी ने अपने साइट पर डिक्लेयर कर दिया। तो सबसे पहले जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको मैं काफ़ी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और बाकी लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके काफ़ी काम आएगा। तो जो रिज़ल्ट पटवारी का आया है उसमें बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के तरीके में और जो स्कोर में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, कुछ त्रुटियां हैं। बच्चों का कहना ये भी पड़ रहा है कि जो आसान शिफ्ट्स है, पहली चीज़ वो बता रहे हैं कि जो आसान शिफ्ट है उससे अधिक बच्चे सेलेक्ट हुए और कठिन शिफ्ट से कम बच्चे सेलेक्ट हुए। कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जो डेट रेंज है उससे जो बच्चे हैं अधिक मात्रा में सेलेक्ट हुए। और रिज़ल्ट को आप लोग भी देखेंगे तो पाओगे कि जो मार्च में जिन लोगों के पेपर हुए थे, जिनके शिफ्ट्स थे, वहाँ पर बच्चों के सिलेक्शन अधिक हुए। आप लोग भी आप पूछ के देखना, आपके भी जो भी कांटेक्ट है उसमें पूछ के देखिए जिनके भी सिलेक्शन है क्या वो मार्च की शिफ्ट से बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, ये तो मुझे बताया गया। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं जो मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि क्या कारण हो सकता है कि ऐसा हुआ है। पहली चीज़ जो मुझे लगता है जो गड़बड़ी हुई है कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है, तो नॉर्मलाइजेशन को ये लगता है, ये लगा इस तरीके का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो इस सिस्टम को ये लगा है कि जो सभी शिफ्ट्स हैं, जो सारी शिफ्ट में जो पेपर हुए, उन सभी का जो लेवल है वो समान है, ऐसा लगा है नॉर्मलाइजेशन को। इसलिए इसके थ्रू जिस बच्चे ने अधिकतम नंबर हासिल किया, मतलब सारों को एक ही दायरे में रख दिया, सभी को समझा कि समान लेवल का पेपर है, तो जिस बच्चे ने सभी को मिलाकर अधिक स्कोर हासिल किया उसके सिलेक्शन ज़्यादा इजीली हो गए। पर अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो आप लोगों ने पाया होगा और मैंने भी देखा है कि कुछ ऐसी शिफ्ट्स हैं जो कठिन स्तर रखती है, उसमें बच्चों के स्कोर ज़्यादा अधिक नहीं गए। हाईएस्ट भी जहाँ तक देखने को मिला वो 145 140 के आसपास में हाईएस्ट देखने को मिला, और एवरेज जो मार्क्स है वो नियर अराउंड 120 ही रहे। और कुछ शिफ्ट आसान थी, जिसे मैं आसान इस तरीके से कह रहा हूँ कि बच्चों के जो स्कोर है वो अधिकतम जो स्कोर देखने को मिला वो 170 प्लस थे, और जो एवरेज स्कोर है वो ही 140 के आसपास में रखा गया। और तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो कठिन शिफ्ट का 120 का बच्चा आसान शिफ्ट के 140 के बच्चे के बराबर होना चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन करके या तो किसी में जोड़ दिया जाए या किसी से घटा लिया जाए, दोनों को एक समान स्तर पर लाना चाहिए। पर जो रिज़ल्ट है उसमें देखने को मिला कि इस तरीके से नहीं किया गया, 2-3 नंबर में फ़र्क किया गया, बढ़ाया घटाया गया, तो उससे भी ज़्यादा चांसेस ये बने कि आसान शिफ्ट में जो बच्चों ने मार्क्स लाए हैं, जैसे मैं 140 की बात करूं, तो उनके सिलेक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे क्योंकि उनके मार्क्स तो ज़्यादा है। तो यहाँ पर मुझे त्रुटि समझ में आई है। अब जाहिर सी बात है कि जो कठिन शिफ्ट वाला जो कम नंबर लाया है, तो वहाँ पे भी जो कट ऑफ निर्धारित किया, एक समान कट ऑफ निर्धारित किया है, तो वहाँ पर भी 140 वाला ही बच्चा सेलेक्ट होगा। तो उससे जो 120 वाले या कम नंबर वाले रेंज वाले हैं उनका नुकसान हुआ, जबकि वो समान लेवल किसका रखते हैं, आसान शिफ्ट के 140 नंबर वालों का। यहाँ तक ठीक है। और आप लोगों को भी अगर ऐसा ही लगता है और आपके पास भी अगर कोई दूसरे प्रकार का कोई त्रुटि आपको समझ में आती है, तो मैं निवेदन करता हूँ कि ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं भी इसकी कंप्लेंट या फिर पीईबी को लिखने की कोशिश करूँगा। ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से पीईबी को सूचित करूँगा कि इस तरीके से चीज़ें बदलाव की जाना चाहिए। आप लोग भी अपने स्तर पर कोशिश करिए, और इंडिविजुअल लेवल पर, अकेले के लेवल पर जितना हो सके आप कंप्लेंट दायर कर ही दीजिए। अब मेरी तरफ से कुछ सुझाव हैं जो मुझे लगता है कि रिज़ल्ट बनाते समय ध्यान में रखी जानी चाहिए थी, पर अभी भी समय नहीं गया है, तो अभी भी चेंजेस हो सकते हैं।
पहला सुझाव मेरा ये है कि नॉर्मलाइजेशन का तरीका ऐसा हो जिसमें पहले सभी शिफ्ट के मार्क्स एक समान आधार पर रखे जाए। मतलब आपका जो भी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो केवल एक शिफ्ट के किसी बच्चे के नंबर 2 या 3 नंबर कम कर दे या 2 या 3 नंबर बढ़ा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का एक ऐसा फॉर्मूला हो जिसके कारण जो 120 वाला कठिन शिफ्ट का बच्चा है और 140 का जो आसान शिफ्ट वाला 140 का बच्चा है, दोनों एक समान अंक को प्राप्त करें, मतलब एक समतुल्य अंक निकाला जाए दोनों का। इस तरीके से बाकी लोगों के भी नंबर को समतुल्य किया जाए और जब सारे लोग एक ही स्केल पर आ जाएंगे, एक ही आधार पर आ जाएंगे, तो उसके बाद में निर्धारित किया जाना चाहिए कि इसके ऊपर से जो बच्चे हैं उनको सिलेक्ट किया जाए। ये मेरा सबसे पहला सुझाव ये रहेगा। दूसरे सुझाव की अगर बात करूँ, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मुझे लगता है कि बोर्ड ने एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक शिफ्ट, जो अभी तक जितने भी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुए थे पटवारी के, प्रत्येक शिफ्ट का जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाना चाहिए। मतलब आपने एक पर्टिकुलर डे पे एक पर्टिकुलर शिफ्ट का पेपर लिया है तो उस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए हर एक कैटेगरी या फिर जो भी आप क्लास वर्क जो भी रखते हैं उसके लिए प्रत्येक शिफ्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ आप लोगों ने डिक्लेयर करना चाहिए। कहा जाए कि एक पर्टिकुलर डेट, जैसे कि आज की डेट जो भी हो, उसमें अगर कोई बच्चा आप सिलेक्ट करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर रेंज इससे ऊपर होना चाहिए। जैसे एक रेंज फिक्स कर दी, उससे ऊपर में बच्चा होना चाहिए। तीसरा सुझाव मेरी तरफ से ये रहेगा कि आप यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अभी तक जितनी भी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुए पटवारी के, जैसे मैं बात करूँ 15 मार्च से लेकर 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 समथिंग 60 62 65 जितना भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए, उन सारी शिफ्ट में जो है हर एक शिफ्ट से, मतलब प्रत्येक शिफ्ट से समान संख्या में क्या होना चाहिए, समान संख्या में बच्चों का चयन होना चाहिए। आप रेशियो के हिसाब से जितना भी टोटल वैकेंसी है उसके हिसाब से प्रत्येक दिन में आप विभाजित करके हर एक कैटेगरी वाइज पर्टिकुलर डे से हर किसी से समान बच्चों का चयन करा जाना चाहिए। तो ये मेरे तरफ से 3 सुझाव थे जिसके थ्रू मुझे लगता है कि रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर आएगा। ये मेरी व्यापम पीईबी से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से बदलाव किया जाए तो इससे सभी बच्चों को फ़ायदा होगा। और बच्चों से निवेदन है कि आप लोगों को इससे अलावा और कोई बेटर ऑप्शन लगता है या आपको लगता है कोई सुझाव हो जो मुझे आप दे सकते हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। और एक चीज़ जो आप लोगों से विनती है कि जिन्हें भी लगता है, जिस तरीके का डाउट लगता है, क्योंकि एक फेयर टाइप का जो रिज़ल्ट है आना चाहिए, तो आप लोग पीईबी की साइट पर जाकर या ऑफलाइन कैसे भी हो सके आपके स्तर पर कंप्लेंट दर्ज करिए, विस्तृत रूप में लिख के कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। मैं भी अपने स्तर पर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। और बने रहिए चैनल पर, देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।